टीएलपी बहसियत तंजीम कलदम बतौर जमात पाबंदी पर सूरत हाल गैर वाज़ेह। टीएलपी पर आइन के आर्टिकल 17 की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई गई। ज़राए वजारत कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 17 के तहत जमात पर पाबंदी का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। इसी पर बात करेंगे। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, अदालती कार्रवाई में ये बॉल चली गई है कि आर्टिकल 17 के मुताबिक इन पर पाबंदी लगाई जाएगी। हमें वजारत कानून के ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि ये जो इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है इसके सेक्शन 11 के तहत लगाई गई है और इसके तहत इस तंजीम से वाबस्ता होना जुर्म होगा। इसका लिटरेचर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो चाहे वो तहरीरी मीन्स में हो वो ज़ब्त होगा। इसके दफातर सील होंगे, इसके बैंक अकाउंट्स बंद होंगे और इसके अलावा जो इसके ओहदेदारान होंगे उनका बैरून मुल्क जो सफ़र है उस पर पाबंदी होगी, इनके पासपोर्ट मनसूख होंगे। लेकिन साथ ही साथ इसका एक दूसरा रुख ये है कि इस जमात की जो रजिस्ट्रेशन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 102 नंबर पर दर्ज है तो इस बतौर सियासी जमात इस पे पाबंदी का जो रूट था, जो बरास्ता सुप्रीम कोर्ट था, वो नहीं अपनाया गया। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। ज़ाहिर है ये एक तवील मामला जो है वो हो सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाता तो ये आइन के आर्टिकल जो 17 के तहत ये लगाया जाता और उसके 15 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इस पे पाबंदी लगाती तो वो एक हतमी पाबंदी होती। लेकिन दूसरी जानिब ये जब मुल्क की सलामती का मामला हो और मुल्क में अगर कोई ऐसी तंजीम दहशत गर्दी में मुलव्वस हो तो उसमें हुकूमत के पास ये ऑप्शन था कि उन्होंने इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के सेक्शन 11 के तहत लगाई। इसकी एक और इम्प्लीकेशंस हैं, इसका अपना एक इम्पैक्ट है और इसके तहत ये तय पाया कि जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाया जाना था, अब इस कानून के तहत 3 रोज़ के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है मुतलका जमात को नोटिफाई किया जाएगा और जो कालदम जमात है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि 1 महीने के अंदर वो जो हुकूमत है उसकी रिव्यू कमेटी के सामने वो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जब ये नज़रसानी दरख्वास्त दायर अगर की जाती है कालदम तंजीम के जानिब से तो 90 रोज़ के अंदर जो है वो हुकूमत की रिव्यू कमेटी जो है जिसमें वजारत दाखिला के हुकाम और वजारत कानून के हुकाम होंगे वो इस पर फैसला करेगी। 90 रोज़ के अंदर फैसला अगर फिर उनके खिलाफ अगर आता है उसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का फोरम है। अगरचे इसमें भी एक तवील कानूनी जंग जो है वो लड़ी जा सकती है, लेकिन इसकी फौरी असरात जो हैं ये पाबंदी लगाने का, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी का कानून जो है इसके ज़रिए पाबंदी लगाने का जो मकसद था, इसको फौरी तौर पर चीज़ों का जो खात्मा था, इस पे काबू पाना था। दफातर जो हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी का जो कानून है अगर उसके तहत पाबंदी लगे, फौरी सील करने के इख्तियारात जो हैं वो हुकूमतों को मिल गए हैं, सूबाई हुकूमतों को। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स फौरी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो पासपोर्ट्स हैं इनसे वाबस्ता लोग हैं उनके फौरी मनसूख करने में मदद मिलेगी। अगर ये मामला जमात पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ये मामला जाता तो उसमें ज़ाहिर है कई दिन लग सकते थे, कई हफ्ते लग सकते थे, कई महीने लग सकते थे। तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें अमन अमान की सूरत हाल में एक ऐसी तंजीम जिसके हवाले से हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसके पास एविडेंस है ये बाकायदा दहशत गर्दी में मुलव्वस है, तो इसमें उन्होंने जो इंसदाद दहशत गर्दी का 1997 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 11 के तहत इस पर पाबंदी आयद करते हुए इकरार दिया है कि ये कालदम तंजीम दहशतगर्द तंजीम है। इससे वाबस्ता लोग जो हैं ना तो इंतखाबी जो मुहिम होगी उसमें हिस्सा ले सकेंगे, इनडायरेक्टली इसका जो इम्पैक्ट है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, अगर वो इस जमात रुकन बनना भी अब जुर्म होगा। अदील, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।